आज हम 11th क्लास और 11th साइंस से केमिस्ट्री के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट टॉपिक है वो कवर करेंगे और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है, इसी का एक फर्दर पार्ट्स बोला जाए इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बारे में बताएंगे। क्लियर? उससे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनको समझने से पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? क्लियर है ना? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स, एलिमेंट आपके प्रेजेंट रहते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स का हमें क्या निकालना है? परसेंटेज बाय मास के हिसाब से कि वो उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एटम कितना परसेंट प्रेजेंट है। मास परसेंट बोलते हैं जिसको हम। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास है H2, जैसे हमारे पास क्या है H2। अगर मैं ये कहूं आपसे कि वाटर के अंदर, H2 के अंदर आप फाइंड आउट करो कि एक तो हाइड्रोजन का परसेंट क्या है ये फाइंड करो और एक ऑक्सीजन का परसेंट फाइंड आउट करो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर है ना? तो इन्हीं परसेंटेज, इन्हीं एलिमेंट्स का परसेंटेज फाइंड आउट करना हम सीखेंगे। मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है तो हमें उनका क्या निकालना है? परसेंटेज। क्लियर है ना? कैसे निकालेंगे? एक आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं मैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी एलिमेंट का आपको परसेंट कंपोजिशन निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? देखिए कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का। क्लियर है ना? किसके इक्वल होगा? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, उस मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर, उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का मास कितना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल या कंपाउंड। क्लियर है ना? और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 100 के लिए। 100 किसके लिए? परसेंटेज के लिए। वैसे होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे बोला कि हाइड्रोजन का परसेंट निकालना है, उससे पहले आप ये बताओ H2 के अंदर या H2 का मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है? हाइड्रोजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन टोटल 2 है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम या 1 AMU। क्लियर है? तो 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन का निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो टोटल कितना आया? 18 ग्राम आया। हाइड्रोजन का निकालना है आपको। तो परसेंट ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट। क्लियर है ना? ठीक है। हाइड्रोजन का निकालना है तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन इन मॉलिक्यूल आपका कौन है? वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर और इनटू क्या आ जाएगा? 100। क्लियर है? निकालो हाइड्रोजन का, निकालो आप। कैसे निकालोगे बताओ? 2 into हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा ना? हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। 2 into 100 तो है, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो ये है ना 18। तो क्या आ जाएगा बताओ? इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कुछ मैथमेटिकल वैल्यू आएगी आपके पास, वही इसका क्या हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? ऑक्सीजन के लिए आप से कहें निकालिए, आप ऑक्सीजन के लिए कैसे निकालेंगे कि 16/18
इंटू क्या आ जाएगा 100, इसके लिए आप निकालेंगे। क्लियर है? परसेंट आप लगा देंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर या कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है या एटम्स प्रेजेंट है उन सभी का परसेंटेज सम ऑफ 100 के इक्वल आना चाहिए। इसके इक्वल आना चाहिए 100 के इक्वल। मतलब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंट निकाला, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंट निकाला, और दोनों के परसेंट को जब आप निकालेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए 100 के इक्वल। अगर 100 के इक्वल आ रहा है तो आपका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने किया है वो सही है, मीन्स न्यूमेरिकल आपका क्या हुआ सही हुआ। अगर मैं बोलूं HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, क्लियर है? इसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालिए। कैसे निकालेंगे बोलो? पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए आपको। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस, नाइट्रोजन का कितना 40 प्लस, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कितना हुआ बोलो 15 प्लस कितना हुआ 48, कैलकुलेट करो 3 और 6 63 ग्राम। क्लियर? नाइट्रोजन का निकालना है आप। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और 63 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। अच्छा आप H2SO4 ले लो। क्या ले लो आप? H2SO4 ले लो। इसमें आपसे कहे ऑक्सीजन का निकालो, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो। आप कैसे निकालोगे बताओ? इसका बोल के मास तो चाहिए ना 2 जमा सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 को 4 से कितना हुआ 64। तो ओवरऑल बताओ कितना हुआ बोलो? 98 हो रहा है ना, 98 ग्राम हो रहा है। क्लियर है ना? बिल्कुल। और क्या आएगा इसका बताओ? सल्फर का ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का कितना आएगा 64 ओवर 98 इंटू 100। इसको आप सोल्व कर दो, कुछ मैथमेटिकल वैल्यू आएगी वो आपके परसेंट में रहेगी, तो ये आपको क्या आ जाएगा उस एलिमेंट का परसेंट हो जाएगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, उनका परसेंटेज कैसे निकालना होता है ये वाला आपका फॉर्मूला है। किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना हो तो उसी एलिमेंट का मास और नीचे मॉलिक्यूलर मास आपका, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बोलो? आपका आ जाएगा परसेंट उस एलिमेंट का। क्लियर है ना? जैसे आपसे करके हैं C2H5OH का C2H5OH है, इसके अंदर आप ऑक्सीजन का निकाल के दिखाओ, ऑक्सीजन का परसेंट निकालो, हाइड्रोजन का निकालो। क्लियर है ना? बिल्कुल। और क्या KMnO4 के अंदर मैग्नीज का निकाल के दिखाओ, मैग्नीज का परसेंट निकाल के दिखाओ। काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? HCl हो गया, HCl के अंदर दोनों का निकाल के दिखाओ, हाइड्रोजन का भी क्लोरीन का परसेंटेज दोनों का निकाल के दिखाओ आप। NaOH हो गया, NaOH हो गया, ये आपके लिए असाइनमेंट है। NaOH के लिए सोडियम का निकालो, ऑक्सीजन का निकालो, हाइड्रोजन का अलग अलग निकालो आप, ठीक है ना? कॉपर सल्फेट है इंटू 5/2 है, इसके अंदर कॉपर का अलग से निकालो, सल्फर का अलग से निकालो, ठीक है ना? और या फिर आपसे ये दे सकता है एलिमेंट्स का पूछ सकता है, इसके अंदर सल्फेट आयन का निकालो, इसका निकालो सल्फेट आयन का। तो उस कंडीशन में आप क्या कंसीडर कर लेंगे? सल्फर और ऑक्सीजन वाला जो मास है वो तो ऊपर आ जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल्स का डिवाइड हो जाएगा इससे, और इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप उसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। क्लियर है ना? अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और आपने इजीली क्या कर लिया था, आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और आपने उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी का परसेंटेज निकाल दिया, उन सभी का क्या निकाल दिया परसेंटेज। क्लियर है? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका अगर परसेंटेज गिवन हो,
उनका अगर क्या गिवन हो, परसेंटेज गिवन हो, तो क्या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं? मतलब इसका रिवर्स, क्या हमारे पास क्या गिवन था, सिर्फ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गिवन था, हमने एलिमेंट्स का परसेंटेज निकाल लिया। अब की बार हमारे पास एलिमेंट्स का परसेंटेज गिवन होगा और हमें उसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। कैसे निकालेंगे, उसी पे हमारा फर्दर आगे बेस्ड होता है क्या, एक तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, एक होता है इंपीरिकल फॉर्मूला। क्लियर है ना, इंपीरिकल फॉर्मूला और क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दो टर्म। क्लियर है ना। तो हम आप एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, उससे थोड़ा समझाने का कोशिश किया जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। देखिए आप, ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेके, जैसे क्या है कि एक जो कंपाउंड है, एक जो कंपाउंड है वो मिलके बना है हाइड्रोजन से, कार्बन से और क्लोरीन से। हाइड्रोजन से और कार्बन से और किससे, क्लोरीन से, जिसके अंदर हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का जो परसेंट है वो तो 4.07% है। कार्बन का जो है परसेंट है, कार्बन का जो परसेंट है वो है 24.27% है। और जो क्लोरीन का परसेंट है, क्लोरीन का परसेंट वो है 71.65%। क्लियर है। ये क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, और उसके अंदर जो इंच एलिमेंट का, ये वाले एलिमेंट, इनका परसेंटेज ये है, और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, नोट कर लो, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है 98.96 ग्राम। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। क्या निकालिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। उसका रिवर्स केस है, उसमें हमारे पास क्या गिवन था, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला और परसेंटेज निकालना था। क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या है, उस मॉलिक्यूल का मास भी है और परसेंटेज है उन एलिमेंट्स का, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। लेकिन जितना इजी हम सोच रहे हैं उतना इजी नहीं है। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, जिसमें ये डाटा हमने लिया है, गिवन डाटा है उस न्यूमेरिकल के अंदर। क्लियर है ना। क्वेश्चन फर्स्ट एज्यूम कर लो ये, और कैसे सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, यही हमारा टॉपिक था आज का मेनली। क्या भाई, एलिमेंट्स लिख लो। सबसे पहले एक टेबल बनाना होता है। एलिमेंट्स लिख लो, क्या क्या एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, क्लोरीन है। परसेंटेज लिख लो उनका। परसेंटेज क्या है, बोलो, कार्बन का परसेंटेज क्या है, 24.27 है, यहाँ पे 4.07 है। क्लियर है ना, ये है। और क्लोरीन का कितना है, बोलो, 71.65% है लगभग। क्लियर है ना। ओके, अब आपको क्या करना, ये हमारे पास गिवन है। अब हमारा मेनली काम शुरू होता है कि कैसे हम निकालें किसी भी, अगर हमारे पास ये डाटा गिवन है तो हम डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। पहले क्या निकाला जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूले से क्या निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, MF का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला EF, इंपेरिकल फॉर्मूला, दोनों में रिलेशन होता है। अगर हम इसको n से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लें तो हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन n कैसे निकाला जाए, n हम निकाल सकते हैं कैसे, भाई मॉलिक्यूलर मास जो गिवन है हमारे पास, ये वाला, डिवाइड बाई इंपीरिकल मास। ठीक है ना। मतलब अगर इंपेरिकल फॉर्मूला निकाले तो इंपेरिकल मास आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये हम एक एग्जांपल सोल्व करेंगे, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट्स है
कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन है, ये परसेंटेज है। क्लियर है? इनका एटॉमिक मास लिख लो एक बार आप। क्या लिख लो? एटॉमिक मास। क्लियर है ना? टेबल बना लीजिए आप हर एक एलिमेंट का। कार्बन का एटॉमिक मास बोलो 12 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना 1, और इसका कितना बोलो, इसका क्लोरीन का 35.5 होता है ना ग्राम। क्लियर है ना? अब आप निकालो, ये अब आपकी मेनली आगे चीज है, मोल्स ऑफ एलिमेंट। मोल्स ऑफ एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के मोल्स निकालो। कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है, कैसे निकालोगे? इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का परसेंटेज क्या है और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है, बस इससे निकालो। क्लियर है ना? तो परसेंट क्या है 24.27 डिवाइड बाई कितना 12। क्लियर है ना? इसको सॉल्व करो 4.07 डिवाइडेड बाई क्या 1, इसको करो 71.65 ओवर 35.5। इनको सॉल्व कर लो एक बार। हर एक एलिमेंट्स के मोल्स पता लग जाएंगे उसके अंदर कितना है। तो 12 दूना 24, तो ये लगभग कितना आ जाएगा फिर 12 दूना 24, तो 2.02 अप्रोक्सी आ जाएगा आपका। क्लियर है ना? बिल्कुल। ये तो 4.070 को ही रहेगा ना। इसका देखो 35.5 और ये 71 है, तो ये भी लगभग 2.02 के अप्रोक्स रहेगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब मेन चीज है, क्या मेन चीज है? अब आप निकालो सिंपल मोलर रेशियो। हर एक एलिमेंट के बीच में मोल्स का रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे? यहां से हमारा मेनली काम शुरू होता है। ये तो बाकी चीजें भाई एलिमेंट्स गिवन होंगे, हमें परसेंटेज गिवन होगा, एटॉमिक मास हमें पता ही होता है लगभग। मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालना होता है, फिर सिंपल मोलर रेशियो निकालना होता है, फिर निकालना होता है सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो। क्या निकालना होता है? मैं मिटा रहा हूं इसको, आप फॉर्मूला याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना? फिर एक निकाला जाता है सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो, ये निकाला। क्लियर है ना? क्या करोगे इसका? सिंपल होल नंबर में सिंपल मोलर रेशियो निकालोगे। सिंपल मोलर रेशियो निकालना होता है। सिंपल मोलर रेशियो कैसे निकालेंगे भाई? ये जो आपके मोल्स ऑफ एलिमेंट आएंगे, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू मैथमेटिकली फाइंड करो, या एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो जितने भी मोल्स ऑफ एलिमेंट निकले हैं उनको लगभग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और वो जनरली हम छोटी से छोटी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो 2.02, 4.07, 2.02 बताओ कौन सी लोगे? बताओ, यही लेना पड़ेगा ना 2 पॉइंट, और उसको हर एक मोल्स ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दो, ये आ गया। क्लियर है ना? डिवाइडेड बाय कितना 2.02, और ये कितना 2.02 ओवर 2.02। सोल्व कर लो इसको। ये लगभग किसके इक्वल 1, ये लगभग 2 के इक्वल, ये लगभग किसके इक्वल 1 के इक्वल आया आपका। ठीक है ना? अब यहां पे एक नोट करने लायक बात है, क्या? इसको बोलते हैं सिंपल मोलर रेशियो। ठीक है ना? कार्बन का 1 है, एक, और हाइड्रोजन का 2 है, क्लोरीन का क्या है 1 है। और सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो, देखो सिंपल मोलर रेशियो ये, अगर सिंपल मोलर रेशियो हमारा एक मैथमेटिकल वैल्यू आती है, मींस फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आती है, तो हम वही हमारा क्या बनता है सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो। मतलब क्या बनने वाला है 1 2 1। क्लियर है ना? और सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो से हमारा निकल के आता है इंपेरिकल फॉर्मूला। याद रखिए, क्या निकल के आता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला इज नथिंग, जस्ट इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, और मे बी डिफाइंड एज सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो ऑफ एटम्स of
इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना? ठीक है। अब तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया बताओ हमारा? कार्बन 1 है C1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, क्लोरीन कितने हैं? 1। तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। ये इंपेरिकल फॉर्मूला आया है। अच्छा, इंपेरिकल मास निकाल दो आप। इंपेरिकल मास कैसे निकालोगे? इंपेरिकल फॉर्मूला जो निकला है उन्हीं के एटॉमिक मास को आप क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 2 और इसका 35.5। तो 14 प्लस 35.5 कितना है? 0.594 ग्राम। क्लियर है ना? इंपेरिकल फॉर्मूला आपका आ गया और क्या आ गया आपका? इंपेरिकल मास आपका आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकालते थे? कैसे निकालते थे बताओ? कैसे निकालते थे? क्या फॉर्मूला बताया था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये बताया था ना। और n आपका किसके इक्वल रहता था? n रहता था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। क्लियर? इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका निकल आएगा। n आपको निकाला, इंपेरिकल फॉर्मूला तो आपका आएगा क्या है? CH2Cl, ये है CH2Cl। n की वैल्यू निकालो। उससे पहले हमने आपको बताया था इस न्यूमेरिकल के लिए उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या बताया गया था? बोलो। 98.96 ग्राम बताया गया। इंपेरिकल मास क्या निकाला हमने अभी? 49.5। तो बताओ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? n की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? 2 की इक्वल आने वाली है। तो n का वैल्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताओ? n का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू CH2Cl। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताओ? C2H4Cl, ये वाला C2H4। और क्लोरीन भी तो 2 होंगे ना? क्लोरीन भी क्या होंगे आपके? 2 ही होंगे। कार्बन 2 होंगे, हाइड्रोजन, मतलब अगर यहाँ पे 3 होते तो कार्बन 3 हो जाते, हाइड्रोजन 6 हो जाते और क्लोरीन कितने हो जाते? 3। n का मतलब है हर एक एटम्स को उतने से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? यहाँ पे एक समझाने लायक बात है। क्या? अगर मान लो सिंपल मोलर रेशियो हमारा, यहाँ पे तो सिंपल नंबर है, सिंपल डिजिट है 1 2 1। अगर मान लो 1.5 आ जाता कहीं, तो अगर 1.5 आ जाता तो इससे काम नहीं चलेगा। हमें इसको ऐसे नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है कि ये एक होल नंबर में बदल जाए। इसमें बदल जाए होल नंबर। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे आता है? सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो, इसलिए हमें अलग टेबल बनाना है। देखो, एक है सिंपल मोलर रेशियो और यह सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो। ठीक है? जब सारे मैथमेटिकल डिजिट है वो सिंपली आ जाए आपके होल नंबर की तरह, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में जब आ जाता है, डेसिमल में जब आ जाता है, तो उसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। क्या करते हैं बताओ? उस कंडीशन में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप यहाँ पे क्या आ जाता है? 3 कन्वर्ट हो जाता। उस कंडीशन में आपको इसको और इसको भी आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता? 2 से। उस कंडीशन में सिंपल होल नंबर मॉडल जैसे क्या बन जाता? क्या बन जाता? 2। यहाँ पे कितना हो जाता बताओ? 3 तो हो ही जाता है यहाँ, और यहाँ पे कितना हो जाता? 2। ये एक सिचुएशन हमने एक्सप्लेन किया, एक कंडीशन एक्सप्लेन किया। क्लियर है ना? तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे डिफाइन करोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बताओ। इट गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट present in molecule, present in molecule। क्लियर है ना? तो ये हमारा आज का टॉपिक था।
इसी पे बेस्ड काफी न्यूमेरिकल्स है आपके 11th यूनिट फर्स्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन में, वहां से आप काफी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।